दोस्तों, कभी कभी बिना सोचे समझे की गई प्रतिज्ञा अपनों पर ही युद्ध करने को विवश कर देती है। ऐसा ही एक युद्ध भगवान श्री कृष्ण और उनके परम शिष्य मित्र व सखा अर्जुन के बीच में भी हुआ। स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर बन गई थी। इस संदर्भ में कथा मिलती है कि एक बार महर्षि गालव प्रातःकाल की बेला में सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर रहे थे। तभी उनकी अंजलि में आकाश मार्ग से जाते हुए चित्रसेन गंधर्व की थूकी हुई पीक गिर गई। मुनि को इससे बड़ा क्रोध आया। वे उसे श्राप ही देना चाहते थे, पर उन्होंने अपने तपोनाश का ध्यान आ गया और वे रुक गए। उन्होंने जाकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने मुनि की बात सुनकर तुरंत प्रतिज्ञा कर ली कि 24 घंटे के भीतर चित्रसेन का वध कर देंगे। ऋषि को अपनी प्रतिज्ञा के प्रति पूरी तरह संतुष्ट करने के लिए उन्होंने माता देवकी तथा महर्षि के चरणों की भी शपथ ले ली। गालव जी अभी लौटे ही थे कि देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। भगवान ने उनका स्वागत आतिथ्य किया। शांत होने पर नारद जी ने कहा, प्रभु, आप तो परमानंद कंद कहे जाते हैं। आपके दर्शन से लोग विषाद मुक्त हो जाते हैं, पर पता नहीं क्यों आज आपके मुख कमल पर विषाद की रेखा दिख रही है। इस पर श्याम सुंदर ने गालव जी के सारे प्रसंग को सुनकर उनकी प्रतिज्ञा सुनाई। भगवान की बात सुनकर नारद जी वहां से चलकर चित्रसेन के पास पहुंचे। चित्रसेन भी उनके चरणों में गिर पड़े और अपनी कुंडली आदि लाकर दिखाने लगे। नारद जी ने कहा, अरे तुम अब सब यह क्या दिखा रहे हो? तुम्हारा अंतकाल निकट आ गया है। अपना कल्याण चाहते हो तो बस कुछ दान पुण्य कर लो। 24 घंटों में श्री कृष्ण तुम्हें मार डालने की प्रतिज्ञा कर ली है। मृत्यु के भय से घबराया चित्रसेन इधर उधर दौड़ने लगा। वह ब्रह्मधाम, शिवपुरी, यम, इंद्र, वरुण सभी के लोकों में दौड़ता फिरा, पर किसी ने उसे अपने यहाँ ठहरने नहीं दिया। श्री कृष्ण से शत्रुता कौन उधार ले। अब बेचारा गंधर्व राज अपनी रोती पीटती स्त्रियों के साथ नारद जी की शरण में आ गया। नारद जी तो दयालु ठहरे। बोले, अच्छा, यमुना तट पर चलो। वहाँ जाकर एक स्थान को दिखाकर कहा, आज आधी रात को यहाँ एक स्त्री आएगी। उस समय तुम ऊंचे स्वर में विलाप करते रहना। वह स्त्री तुम्हें बचा लेगी, पर ध्यान रखना, जब तक वह तुम्हारे कष्ट दूर करने देने की प्रतिज्ञा ना कर दे, तब तक तुम अपने कष्ट का कारण भूलकर भी मत बताना। नारद जी की लीला जारी रही। एक ओर तो चित्रसेन को समझाया, दूसरी ओर पहुंच गए अर्जुन के महल में सुभद्रा के पास। उससे बोले, सुभद्रे, आज का पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज आधी रात को यमुना स्नान करने तथा किसी दिन की रक्षा करने से अक्षय तृतीया की पुण्य की प्राप्ति होगी। आधी रात को सुभद्रा अपनी 2 सहेलियों के साथ यमुना स्थान पर पहुंची। वहां उन्हें रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। नारद जी ने दिनोद्धार का महत्व बता ही दिया था। सुभद्रा ने सोचा कि चलो अक्षय तृतीया का पुण्य लूट लूं। यह तुरंत उधर गई तो चित्रसेन रोता मिला। उन्होंने लाख पूछा, पर बिना प्रतिज्ञा के बतलाए ही नहीं। अंत में इनके प्रतिज्ञाबद्ध होने पर स्थिति स्पष्ट बता दी। अब तो यह सुनकर सुभद्रा बड़े धर्म संकट और असमझ में पड़ गई। एक और श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा, वह भी ब्राह्मण के लिए, और दूसरी ओर अपनी प्रतिज्ञा। अंत में शरणागत की रक्षा करने का निश्चय करके वह उसे अपने साथ ले गई। घर जाकर उन्होंने सारी परिस्थिति अर्जुन के सामने रख दी। अर्जुन ने सुभद्रा को संवातना दी और कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। नारद जी ने इधर उधर जब ठीक कर लिया, तब द्वारिका पहुँचे और श्री कृष्ण से कह दिया कि महाराज, अर्जुन ने चित्रसेन को आश्रय दे रखा है, इसलिए आप सोच विचार कर कर ही युद्ध के लिए चले। भगवान ने कहा, नारद जी, एक बार आप मेरी ओर से अर्जुन को समझाकर लौटाने की चेष्टा करके तो देखिए। अब देवर्षि पूर्ण दौड़े हुए द्वारका से इंद्रप्रस्थ पहुँचे। अर्जुन ने यह सब सुनकर साफ कह दिया कि यद्यपि मैं सब अपने प्रकार से श्री कृष्ण की शरण में भी हूँ और मेरे पास केवल उन्हीं का बल है, तथापि अब तो मैं उनके दिए हुए उपदेश क्षत्रिय धर्म में कभी विमुख ना होने की बात पर ही दृढ़ हूँ। मैं उनके बल पर ही अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करूँगा। प्रतिज्ञा छोड़ने में तो मैं असमर्थ हूँ। दौड़कर देवर्षि अब द्वारिका आए और जो का त्यों अर्जुन का वृतांत कह दिया। अब क्या हो, युद्ध की तैयारी हुई। सभी यादव और पांडव रण क्षेत्र में पूरी सेना के साथ उपस्थित हुए। तुमुल युद्ध छिड़ गया। बड़ी घमासान लड़ाई हुई, पर कोई जीत नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा।
अर्जुन ने पतु प्रसाद छोड़ा। प्रलय के लक्षण देख अर्जुन ने भगवान शंकर को स्मरण किया। उन्होंने दोनों शस्त्रों को मनाया। फिर वे भक्त वत्सल्य भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और कहने लगे कि भक्तों की बात के आगे अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाना तो आपका सहज स्वभाव है। इसकी तो असंख्य अवत्या हुई होगी। अब तो इस लीला को आप समाप्त कर दीजिए। सच्चे हृदय के ऋषि बोल उठे, लो मैं अपनी शक्तियाँ प्रकट करता हूँ। मैं कृष्ण, अर्जुन, सुभद्रा समेत सभी को चित्रसेन सहित जला दूंगा। पर बेचारू साधु ने जो ही जल हाथ में लिया, सुभद्रा बोल उठी, यदि मैं कृष्ण के भक्त हूँ और अर्जुन के प्रति मेरा पतिव्रत पूर्ण हो तो यह जल ऋषि के हाथ से पृथ्वी पर ही ना गिरे। ऐसा ही हुआ और गालव बड़े लज्जित हुए। उन्होंने प्रभु को नमस्कार किया और वे अपने स्थान पर लौट गए। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और महाभारत की कथाओं के 2 पार्ट पहले भी आ चुके हैं। ऐसे और नए और पार्ट आते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में पहले के 2 पार्ट की लिंक दी गई है। धन्यवाद।